तुर्की में आमने सामने हुए रूस यूक्रेन। रूस ने फिर ठुकराया सीज फायर। 1 घंटे चली यूक्रेन से बातचीत की नौटंकी। बंदियों की अदला बदली पर बनी सहमति। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन की शांति वार्ता की नौटंकी महज 1 घंटे में ही खत्म हो गई। रूस और यूक्रेन अपना अपना राग अलापने लगे और बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि रूस और यूक्रेन के अधिकारी 2 मुद्दों पर जरूर सहमत हुए, जिसमें 6000 सैनिकों के शवों की अदला बदली और 1,000 युद्ध बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 3 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने पर कोई सहमति नहीं बन पाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि तुर्की की मदद से दोनों पक्षों ने दस्तावेजों का आदान प्रदान किया है और अब हम युद्ध बंदियों की एक नई रिहाई की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सीजफायर को लेकर रूस ने कई शर्तें रखी हैं और बातचीत के दौरान रूस ने इसको लेकर यूक्रेन को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें सुझाव दिया गया है कि यूक्रेन उन 4 क्षेत्रों में अपनी सेना वापस ले ले जिन्हें रूस ने सितंबर 2022 में कब्जा कर लिया था। यूक्रेन अपनी धरती पर किसी भी तीसरे देश की सैन्य उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाए। यूक्रेन मार्शल लॉ समाप्त करे और चुनाव करवाए, जिसके बाद दोनों देश एक व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यूक्रेन नाटो में शामिल होने के अपने प्रयास को भी त्याग दे। यूक्रेन अपने सशस्त्र बलों के आकार पर सीमा निर्धारित करे और यूक्रेनी भाषा के समान रूसी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे। हालांकि यूक्रेन ने रूस की इस मांग को नकार दिया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सीज फायर की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई है। करीब 3 साल से चल रहे इस युद्ध में अब तक कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन किसी स्थायी समाधान की उम्मीदें कमजोर नजर आई हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर की अपील कर चुके हैं, लेकिन अब तक रूस ने इस पर सहमति नहीं दी, जबकि यूक्रेन सीज फायर के लिए तैयार था। दुनिया को उम्मीद थी कि शायद इस्तांबुल में शांति वार्ता से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन ये बातचीत 1 घंटे से भी कम समय में खत्म हो गई। अमेरिका और नेटो जहां युद्ध रोकने की कोशिशों में लगे हैं, वहीं जमीन पर हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर जबरदस्त हमला कर अपनी सैन्य ताकत का परिचय तो दिया और रूस ने जवाब में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर डाला। दोनों देशों के बीच करीब 1000 लंबी सीमा पर लगातार झड़प हो रही है। आम नागरिकों का जीवन युद्ध की भेंट चढ़ रहा है और कहीं से भी राहत के संकेत नहीं मिल रहे। फिलहाल की स्थिति को देखकर यही लगता है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और अलग अलग शर्तें शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। दुनिया भर के नेता उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बातचीत में कुछ ठोस हल निकले, लेकिन तब तक लड़ाई और नुकसान दोनों जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।